हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और देश भर में क्रिसमस डे की तैयारियां जोरों पर हैं और चर्च को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसको लेकर के तैयारियां भी हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों में चर्च को सजा दिया गया, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए भगवान यीशु की प्रार्थना इस दौरान की जाएगी। और ये माना जाता है कि आज के दिन संदेश दिया जाता है और एक विशेष प्रार्थना इस दौरान की जाती है ताकि जो आम जनता है, लोग हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको संदेश दिया जा सके। और चलिए जरा जो इस वक्त जो माहौल है जरा उसको भांप लेते हैं, समझ लेते हैं तैयारियां किस तौर पर हैं। हमारी सहयोगी सोनिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनिया, जरा तैयारियां किस रूप में नजर आ रही हैं? और आज जब माना जाता है कि एक विशेष प्रार्थना की जाती है चर्च में, विशेष प्रार्थना क्या होती है, कैसे की जाती है और क्या संदेश होता है इसमें? जी शुभेंदु, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से साल 2000 की शुरुआत से ही जो उत्साह तमाम त्योहारों का देखने को मिल रहा था, लेकिन वो त्योहार होली के बाद थोड़ा फीका नजर आया क्योंकि कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी और ये कोरोना की दस्तक अभी तक देखी जा रही है। और इसका जो सीधा असर है क्रिसमस डे पर भी पड़ रहा है, जो कि कल आने वाला 25 दिसंबर को विश्व भर में ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस डे, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस ईश्वर का जन्म हुआ था जिस ईश्वर ने पूरे विश्व में शांति, सद्भावना, प्रेम का संदेश दिया था, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संदेश दिया था। यहाँ ये जो तैयारियां हैं वो मैं तमाम दर्शकों तक साझा कर रही हूँ। यहाँ सबसे पहले देखिए लिखा हुआ, शांति का राजा यीशु का जन्म हुआ है, थके बांधे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संदेश यहाँ लिखा हुआ है, ईसा मसीह के जन्म का यही सार रहा है। शांति का राजा यीशु का जन्म हुआ है, जो कि कल पूरा देश, पूरा विश्व इस जन्मोत्सव को मनाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ आप देखिए सजावट यहाँ पर इस वक्त की गई है, हालांकि लाइटिंग की जो व्यवस्थाएं है वो भी यहाँ पर की गई है, लेकिन अभी जो शाम है वो हुई नहीं है। तो जो तमाम दृश्य शाम के वक्त यहाँ देखने को मिलता है वो अपने आप में ही बड़ा मनोरम होता है। शुभेंदु, यहाँ आप ये छोटी छोटी देख रहे हैं कलाकृतियां, ये कलाकृतियां भगवान ईसा मसीह के जन्म को दिखा रही हैं कि किस तरह से अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और अस्तबल के बाहर ये छोटी छोटी जो प्रतिमाएं आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम वो प्रतिमाएं हैं जो कि उसी वक्त उसी दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये संदेश जो कि उनके जीवन का भी सार है और उनके जीवन के सार को तमाम प्राणियों में समाहित करने के लिए यहाँ पर यह स्लोगन के माध्यम से लगाया गया है। और आप देखिए कल क्रिसमस डे है, वो दिन है जो दिन खास तौर पर अगर ईसाई धर्म के लोगों की बात करें तो उनके लिए विशेष महत्व रखता है। और भारत धर्म की भूमि रही, आध्यात्म की भूमि रही है। सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग यहाँ पर परस्पर सहयोग से रहते हैं, तो एक धार्मिक भावना, एक एकजुटता की भावना भी कल हमें देखने को मिलेगी। और ये तैयारियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, तैयारियां लगभग यहाँ पर पूर्ण हो गई हैं। और एक विशेष प्रार्थना जो आज की जाती है, हालांकि वो शाम के वक्त की जाती है, लेकिन फिर भी जो तैयारियां है वो मैं तमाम दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ। कोरोना है, कोरोना के दौरान बहुत कम श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो त्योहार की रौनक है वो फीकी ना मानी जाए, क्योंकि जो उत्साह है वो लोगों के दिलों में भी देखने को मिल रहा है। दिलों के अलावा लोग जो भी बाहर निकल रहे हैं वो कोरोना के पूरे एहतियातों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एकत्र ना हो। तो ये जो तैयारियां हैं ये तमाम दर्शक देख रहे हैं। उधर आप देख रहे हैं कि ईसा मसीह का जिस वक्त जन्म हुआ था वो अस्तबल में जन्म हुआ था। यहाँ से एक संदेश उनकी ओर से दिया गया, तमाम लोगों को, मानवता को ये संदेश दिया गया कि कोई भी महापुरुष जब जन्म लेते हैं तो वो जन्म आसान नहीं होता। उस जन्म के वक्त जो पीड़ाएं होती है, जो संघर्ष उस जन्म के वक्त होता है, उसी से, चाहे हम भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लें, चाहे हम ईसा मसीह के जन्म का उदाहरण लें, तो ये उदाहरण मानवता को ये बताते हैं, सिखाते हैं कि जीवन में कितने भी संघर्ष आए, कितना भी बुरा वक्त आए, उस वक्त में डरे ना। उस वक्त में ईश्वर की एक किरण, ईश्वर का एक सहयोग आपको जरूर मिलता है। और ये जो संघर्ष है ये तमाम मानवता के लिए प्रेरणा बनता है। इसी प्रेरणादायी
वक्त को यहाँ पर जीवित तौर पर इन कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। ईसा मसीह यहाँ नजर आ रहे हैं, उनकी माता वहां पर नजर आ रही है। तो इन दोनों की कल जिस तरीके से आराधना होगी, या फिर ये कि जिस तरीके से प्रार्थनाएं की जाएंगी, जन्म प्रार्थनाएं की जाएंगी, उन्हीं प्रार्थनाओं के माध्यम से ये देश एक बार फिर से कोरोना काल के दौरान उत्साह मनाता हुआ नजर आएगा। एक महिला इस वक्त मेरे साथ है यहाँ, इनसे भी हम जानेंगे, आप क्रिसमस मनाती हैं? मैं केक काटते हैं, इस बार नहीं काटेंगे। इस बार केक नहीं काटेंगे, क्यों, क्या कारण? बेटा है, क्यों नहीं काटेंगे? नहीं, कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से नहीं काटेंगे। त्योहारों का जो उत्साह रहा है माता जी, वो किस तरीके से रहा? त्योहार तो फीके मनाए होंगे अब की बार, क्रिसमस को लेकर क्या सोचना? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लगा, इतना मेरा मन खुश है ना कि ऐसा लग रहा कि गॉड जीसस मेरे सामने है। तो चर्च में आके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा कि गॉड जीसस उस वक्त मेरे सामने है। तो ये बताएं कि चर्च में आप तब आती हैं, आपने जिक्र किया कि बहुत अच्छा लग रहा है, त्योहार को लेकर क्या भावना रहती है, क्या संदेश? मतलब मैं हर साल में आती हूँ, वैसे नहीं आती। क्यों, मेरा बोल बचपन में क्रिश्चियन में बीता, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। गॉड जीसस से इतना प्यार है कि इतना अच्छा लग रहा है। आज मेरा बेटा सामने खड़ा, वो भी मानता है, मेरी वजह से वो भी मानता है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बड़ी भावुक नजर आ रही है, बड़ी इमोशनल नजर आ रही है, आंखों में आंसू तैरे हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण इनका? कुछ बातें हैं ऐसी, नहीं बता सकते बेटे, मेरे अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं। देखो, चर्च में बैठी हूँ, कुछ ऐसी बातें मैं नहीं बता सकती बेटे। अच्छा, तो भावुक भी इस वक्त जो है कि नजर आते हैं, जो वो श्रद्धालु या फिर ये कहें वो अनुयायी जो कि लगातार उनके जीवन का, उनके संदेशों का, उनके संघर्ष का पालन करते हुए नजर आते हैं। ये चर्च बाहर से देखिए, इसकी जो सजावट है वो शुरू कर दी गई है, और ये जो सजावट आप देख रहे हैं, कल ये जो दृश्य होगा ये देखने लायक होगा, बड़ा मनोरम ये दृश्य होगा। और ईसा मसीह के जन्म दिवस को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के जो तमाम देश हैं वो भी मनाते हुए नजर आते हैं। भारत की बात करें तो सर्वधर्म एक धर्म, सर्व संदेश जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, हम चर्च में भीतर एंटर कर रहे हैं, ये चर्च का द्वार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे जो सजाया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से अब की बार कोरोना काल के दौरान ये त्योहार मनाया जाएगा, किस तरीके से ये त्योहार जो है अब की बार देखने को मिलेगा। ये चर्च का अंदर का नजारा, अंदर का दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, जो कि इस वक्त सजाया गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पूरी डेकोरेशन की गई है। ईसा मसीह का जन्म दिवस कल मनाया जाएगा, और इसी के साथ जो डेकोरेशन की गई है वो भी आप देख सकते हैं। और सेंटा देखिए, क्रिसमस डे तब होता है तो एक बड़ी खिलखिलाहट वाली भावना बच्चों में भी देखने को मिलती है, एक उत्साह बच्चों में भी देखने को मिलता है। प्रार्थनाएं भी यहाँ पर की जा रही है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो सांता क्लॉज की भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैप्स लगाई गई हैं, तो बच्चों का उत्साह भी इस त्योहार को देखने को मिलता है। तो वही मानवता का संदेश, मानवता को किस तरीके से बरकरार रखा जाए, तमाम लोगों में किस तरीके से जो मानव भावना है, किस तरीके से इंसानियत का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये, हालांकि चर्च अभी फिलहाल खाली है, जो डेकोरेशन है वो फिलहाल की जा रही है, कुछ डेकोरेशन हो चुकी है, लेकिन कुछ काम जो है वो भी लगातार जारी है। अब हम यहाँ आगे बात करेंगे जहां पर प्रार्थना होती है। यहाँ तमाम लोग खड़े होते हैं, वो ईसा मसीह के समक्ष अपनी कामनाएं बताते हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं, प्रार्थनाएं अपने लिए की जाती हैं, प्रार्थनाएं पूरे देश के लिए की जाती है, इस विश्व के लिए की जाती है, मानवता के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। इस विश्व में शांति बरकरार रहे, सद्भावना बरकरार रहे। जिस तरह से कोरोना ने साल 2020 में दस्तक दी, इस तरह की महामारी इस देश में आगे ना आ जाए, इस देश में शांति रहे, अमन रहे, सौहार्द रहे, सभी धर्मों में एकजुटता रहे, समानता रहे। तो इस तरह की जो तमाम प्रार्थनाएं हैं वो यहाँ की जाती हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, हर जगह आपको ये नजर आएगा, ईसा मसीह का जन्म जिस तरह से हुआ, वो छोटी छोटी कलाकृतियां, छोटी छोटी प्रतिमाओं के माध्यम से यहाँ तमाम अनुयायियों तक, तमाम भक्तों तक या तमाम लोगों तक वो संदेश पहुंचाया जाता है कि आप देखिए कि किस तरह से जो ईश्वर है उनका जन्म होता है। एक
संघर्षमय जीवन वो व्यतीत करते हैं, उस तरह का एक कठिन जीवन वो व्यतीत करते हैं, तो एक संदेश दिया जाता है कि जिस तरह का जीवन वो काटे हैं या जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, अपना जीवन जिया है, तो उसी के अनुसार अपने जीवन में कभी भी कोई भी संकट आए, कोई भी बुरा पल आए, तो उसमें खुद को हताश निराश महसूस ना करें, क्योंकि एक बुरा वक्त आता है तो एक अच्छा वक्त भी आएगा। तो कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद की किरण ये इनके जन्म के वक्त में देखने को मिलती है। और जो भी हमारे देश में अलग अलग धर्मों के भगवान हुए, जितने भी हमारे मालिक हुए अलग अलग धर्म की अगर हम बात करें, हमारे देश की हम बात करें, तो उनकी ओर से हर बार एक संदेश दिया गया, हर युग में एक संदेश दिया गया, हर ईश्वर की ओर से संदेश दिया गया। यीशु ने भी संदेश दिया मानवता को बरकरार रखने का, इंसानियत को बरकरार रखने का। और यहाँ आप देखेंगे और आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर प्रार्थनाएं होती हैं, यहाँ पर जो प्रार्थनाएं होती हैं, उन प्रार्थनाओं को यहाँ तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर गाते हैं, कुछ लोग हैं जो कि सुनते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ईसा मसीह की प्रतिमा, वो प्रतिमा जिनको याद किया जाता है, वो प्रतिमा जिसमें इनके जीवन का सार समाहित है, वो प्रतिमा, वो वक्त जिस वक्त के दौरान उन्होंने तमाम मानवता को संदेश दिया। उनके जीवन की कई और छवियां हैं जो कि यहां पर देखने को मिल रही हैं। इधर भी आप देखिए किस तरह से उनका जन्म होता है, किस तरह से एक प्रकाश पुंज देखने को मिलता है। और जब उनका जन्म होता है, यहां पर भी आप देख रहे हैं उनके माता पिता के साथ ईसा मसीह, जो कि अपने बाल्यकाल से ही तमाम मानवता को बरकरार रखने की और तमाम मानवता को संजोने की, लोगों को एक भावना में रहने की, अपना जीवन व्यतीत करने की भावना बताते हैं, वो संदेश देते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ जो फादर होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, उनकी जो एक प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई जाती है कि ताकि जो यहाँ जो आने वाले हैं वो ईसा मसीह के साथ यहाँ जिन लोगों ने उनकी जो है आराधना की, या फिर हम ये कहें कि जिन्होंने तमाम लोगों की प्रार्थनाएं उन तक पहुंचाई हैं, उन्हें भी याद किया जाता है। बताया जाता है कि किस तरह से इन चर्चों में, या फिर ये कहें किस तरह से उनकी जो आराधना का जो दौर है वो लगातार जारी रहता है। तो यहाँ आप इस और भी देख सकते हैं, जहाँ प्रार्थनाएं होंगी, प्रार्थनाओं में तमाम जो कल आने वाले व्यक्ति होंगे वो यहाँ अपनी अपनी जो कामनाएं हैं, अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं वो ईसा मसीह के समक्ष रखेंगे। तो ये चर्च आप देख रहे हैं बिल्कुल सोनिया। और आज जब तैयारियां इस दौरान की जा रही हैं सोनिया, बिल्कुल आपने ये सभी जो तस्वीरें हैं हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। और जब विशेष प्रार्थना होती है तो उस दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होगा, ये सभी चीजें बताई। बहुत शुक्रिया सोनिया, इस पर आप हमारे साथ जुड़ी, आपने जानकारी दी है। और किस तौर पर अभी तैयारियां की जा